साउथ मुंबई का मालाबार हिल नाम लेते ही आलीशान बंगलों, समंदर के किनारे फैली शांति और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों की लाइफस्टाइल की झलक मिलती है। जिंदल, गोदरेज, रुइया जैसे नामों के बीच एक पुराना, खामोश लेकिन बेहद अहम गवाह खड़ा है, जिन्ना हाउस। पर यह सिर्फ एक बंगला नहीं है, ये वो जगह है जहां 79 साल पहले एक मुल्क के 2 टुकड़े करने की प्लानिंग हुई थी। इसका असली नाम था साउथ कोट, लेकिन इतिहास ने इसे जिन्ना हाउस के नाम से मशहूर कर दिया। अब ये बंगला फिर से नया होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय यानी कि MEA से इसकी आखिरी मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलते ही जिन्ना के बंगले के मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाएगा। MEA इस बंगले को अब एक राजनयिक क्षेत्र बनाना चाहता है। मतलब यहां पर MEA के अधिकारी रहेंगे और काम करेंगे। मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी यानी कि MHCC ने अगस्त 2023 में इस इमारत को ठीक करने की मंजूरी दे दी थी। यह इमारत ग्रेड 2A हेरिटेज साइट है। लेकिन इस बीच आपको बताते हैं कि जिन्ना हाउस की पूरी कहानी क्या कुछ है। देखिए, 1936 में बना था जिन्ना का ड्रीम हाउस। अंग्रेजों की पढ़ाई पूरी करके लौटे मोहम्मद अली जिन्ना उस वक्त मुस्लिम लीग पर पूरा कंट्रोल कर चुके थे। उन्हीं दिनों में उन्होंने यूरोपियन आर्किटेक्चर से सजे इस बंगले की नींव रखी। डिजाइन किया था मशहूर आर्किटेक्ट क्लाउड बैटल ने और खास इटली से राजमिस्त्री बुलाए गए थे। इस बंगले की लागत 2 लाख रुपए थी, जो मौजूदा वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि 1936 के हिसाब से यह रकम मालामाल बना देने वाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर इसी रकम को आज की वैल्यू में कन्वर्ट किया जाए तो यह लगभग 2600 करोड़ रुपए है। 2.5 एकड़ में फैला यह बंगला सीधे अरब सागर की लहरों से नजरें मिलाता है, जहां इतिहास बदला गया था। यही वो जगह थी जहां 1944 में महात्मा गांधी और जिन्ना के बीच भारत के बंटवारे पर निर्णायक बातचीत हुई थी। और फिर 15 अगस्त 1946 को नेहरू और जिन्ना की मुलाकात ने पाकिस्तान की राह को लगभग तय कर दिया था। आजादी के बाद जिन्ना पाकिस्तान तो चले गए, लेकिन दिल में यह ख्वाहिश थी कि जिंदगी के आखिरी दिन मुंबई के इसी बंगले में बिताए। किस्मत ने साथ नहीं दिया और 1948 में जिन्ना चल बसे। नेहरू और जिन्ना हाउस का किस्सा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस बंगले को शत्रु संपत्ति घोषित करने के खिलाफ थे। वो या तो इसे जिन्ना को लौटाना चाहते थे या फिर जिन्ना की मर्जी से इसे किराए पर देना चाहते थे। लेकिन जिन्ना की मौत ने सब बदल दिया। 1949 में सरकार ने इस घर को इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित किया और ब्रिटिश हाई कमीशन को सौंप दिया। 1981 तक वो यहां से काम करते रहे। फिर पाकिस्तान ने इसे अपने वाणिज्य दूतावास के रूप में मांग लिया, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया। जिन्ना हाउस पर मुकदमा। जिन्ना हाउस के निर्माण के 3 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी वसीयत लिखी। उसमें उन्होंने अपनी अविवाहित बहन यानी कि फातिमा जिन्ना को इस विशाल बंगले सहित अपनी संपत्तियों का एकमात्र उत्तराधिकारी बनाया। विभाजन के समय फातिमा जिन्ना पाकिस्तान चली गई। बाद में 1962 में फातिमा ने बॉम्बे हाई कोर्ट से उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। लेकिन ये शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 यानी कि 1968 के कानून बनने से पहले की बात है। उसके बाद जिन्ना की एकमात्र बेटी दीना वाडिया, जिन्होंने एक भारतीय से विवाह किया और भारत में बस गई। भारत सरकार के साथ कानूनी लड़ाई में लगी रही दीना वाडिया ने 2007 में बॉम्बे हाई कोर्ट में दावा किया कि वो जिन्ना की इकलौती संतान होने के नाते उनकी संपत्ति की वारिस हैं। दीना वाडिया ने यह पक्ष भी रखा कि इस संपत्ति के मामले में हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू होता है, क्योंकि सिर्फ 2 पीढ़ी पहले जिन्ना हिंदू थे। जिन्ना की मां का नाम मीठूबाई था और उनकी पत्नी का नाम रतनबाई था। जिन्ना खोजा शिया मुसलमान थे। दीना के निधन के बाद उनके बेटे नुस्ली वाडिया ने मुकदमा लड़ा। नुस्ली एक अरबपति व्यवसायी और वाडिया समूह के अध्यक्ष हैं, जो FMCG कपड़ा और रियल एस्टेट उद्योग में शामिल हैं। अब क्या है हाल? देखिए, विदेश मंत्रालय ने जिन्ना हाउस सहित जिन्ना की संपत्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में दीना वाडिया के दावे को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना की 1939 की वसीयत परिवार में विरासत के मुद्दे को सुलझाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिन्ना हाउस फातिमा जिन्ना का था, लेकिन जब फातिमा जिन्ना पाकिस्तान चली गई तो जिन्ना हाउस शत्रु संपत्ति के संरक्षण के नियंत्रण में आ गया, जो भारत सरकार के अधीन आता है।
शत्रु संपत्ति के अधिकारों पर अस्पष्टता 2005 तक जारी रही, जब सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि शत्रु संपत्ति का संरक्षक केवल एक ट्रस्टी है जो शत्रु संपत्ति का मालिक है। 2016 में यह बदला गया जब नरेंद्र मोदी सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और उसके बाद 4 और अध्यादेश ला दिए गए। पहले 4 अध्यादेश समाप्त हो गए, जबकि आखिरी अध्यादेश को शत्रु संपत्ति संशोधन अधिनियम 1968 यानी कि 1968 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसे संसद ने पारित किया और संशोधित कानून केंद्र को शत्रु संपत्ति का मालिक बनाता है। अब जिन्ना हाउस केंद्र सरकार की संपत्ति है। आज जिन्ना हाउस वीरान खड़ा है, एक बेशकीमती खंडर की तरह है जो कभी इतिहास के तूफानों का केंद्र था। अब ये केंद्र सरकार की संपत्ति है, लेकिन विवाद और बहसें अभी भी इसके साए में मंडराती रहती है। जिन्ना हाउस एक बंगला नहीं, एक गवाही है उस दौर की जब मुल्क बन रहे थे, बट रहे थे और लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो रहे थे।